जय हिंद। मैथ की बात में आपका स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट डिस्कशन में छोड़ के गए थे। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक रिलेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से सेट ऑफ नेचुरल नंबर n में डिफाइंड है और वो इस तरह से डिफाइंड है कि वो रिलेशन x को रिलेट करता है x-2 से, तो क्या वो रिलेशन फंक्शन होगा? मेरा आंसर है कि यह एक फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट सेट दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर कोई एक नंबर हम उठाएं और वो नंबर हम 1 लें, तो हम देख पा रहे हैं कि इस 1 का रिलेशन दूसरे नेचुरल नंबर में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि f ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - 2 दैट इज -1, और ये -1 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि ये -1 सेकेंड सेट में बिलोंग नहीं करता है, सेकेंड सेट में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब अगर x इक्वल्स टू 1 हम फर्स्ट सेट से लें तो उसका कोई रिलेशन सेकेंड सेट नेचुरल नंबर में नहीं बनता है। इसका मतलब यही हुआ कि f इज नॉट अ फंक्शन, f इज नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। हम मान लेते हैं कि वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे जो भी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होंगे वो देंगे हमें डोमेन। मतलब डोमेन ऑफ f क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और रेंज ऑफ f क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेट से आता है और ये हमारे सेकंड सेट में होते हैं। इसीलिए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विल गिव अस द डोमेन एंड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y विल गिव अस रेंज ऑफ f। तो यहाँ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल, सो दैट कि हम उस एग्जाम्पल में डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे अगर वो फंक्शन को हम कंसीडर करेंगे रियल वैल्यूड। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इंक्लूड है, 3 डिफरेंट टाइप के ये क्वेश्चन हैं। हम देखेंगे कि इसमें कैसे डोमेन और रेंज निकाला जाता है। तो यहाँ हम चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा है f ऑफ x इक्वल्स टू x-3, और इसमें हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन हमें कहाँ से मिलेगा? डोमेन हमें मिलेगा कि वो सारे वैल्यूज जो x ले सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस फंक्शन को रियल वैल्यूड होने के लिए ये जो वैल्यू है वो रियल वैल्यूड होना पड़ेगा, और ये रियल वैल्यूड होने के लिए हमें क्या कंडीशन मिलेगा कि ये जो नीचे वाला है x-3 ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन वी हैव क्या होगा कि x-3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज नॉट इक्वल्स टू 3। इसका क्या मतलब हुआ कि x हमारा कहाँ से होगा, रियल नंबर से होगा, और लेकिन वो x 3 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x सारे रियल नंबर ले सकते हैं 3 को छोड़ के। इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग करेगा कहाँ, पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में, लेकिन 3 को छोड़ के। और यही जो इसका मतलब हुआ x का पॉसिबल वैल्यूज, जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या होगा, वो होगा रियल नंबर 3 को छोड़ के, सेट ऑफ रियल नंबर 3 को छोड़ के, और वही हमें क्या देगा, डोमेन देगा। इसका मतलब यही हुआ कि डोमेन ऑफ f क्या होगा, ना कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x-3। तो ये हमारा डोमेन हुआ किस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब हम इस डोमेन के रिस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, y, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, y, और हम यहाँ y के हर एक पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे f(x) का वैल्यू क्या दिया है, 1/x-3 इक्वल्स टू y। इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि
x-3 इज इक्वल्स टू 1/y। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1/y प्लस 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y/y, 3y/y। और अगेन इसको रियल वैल्यूड होने के लिए, इस क्वांटिटी को रियल वैल्यूड होने के लिए हमें क्या चाहिए कि नीचे वाला y 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर रियल वैल्यूड वी हैव क्या होगा कि y इज नॉट इक्वल्स टू 0, y इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि y हर एक रियल नंबर को ले सकता है, एक्सेप्ट 0। इसका यही मतलब हुआ कि ये जो सेट हमें मिला रियल नंबर -0, ये हमारा क्या होगा, रेंज ऑफ एफ। तो हमारे जो दिए गए फंक्शन थे ये 1/x-3, इसके लिए डोमेन हमें क्या मिला, इसके लिए डोमेन हमें मिला ये r- सेट ऑफ 3, और रेंज हमें क्या मिला, r- सेट ऑफ 0। तो ये था पहला क्वेश्चन के लिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन के लिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ हमारे पास है f(x) इज इक्वल्स टू √x-5। सो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन वी हैव, हमारे पास क्या होगा कि x-5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि रूट अगर स्क्वायर रूट फंक्शन हो, अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन लेते हैं तो ये तब डिफाइंड होता है अगर अंदर वाला 0 या 0 से बड़ा हो, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो ये हमारे बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। और जबकि हमारा यहाँ सारे डिस्कशन किस में चल रहा है, रियल में। इसीलिए इस चीज़ को रियल वैल्यूड होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा कि जो अंदर की वैल्यू है उससे क्या होना पड़ेगा, 0 या 0 से बड़ा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन वी हैव x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यही हुआ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, x वो सारे रियल नंबर ले सकते हैं जो 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है। इसका मतलब जो हमारा होगा वो ये कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू क्या होगा कि ये वाले इंटरवल 5 या 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। और इसको रियल लाइन सिस्टम में हम इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। मान लो ये 0 है, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो यहाँ से लेकर ये सारे वैल्यूज हमें किस में आएंगे, डोमेन ऑफ एफ। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि इस फंक्शन के लिए रेंज क्या होगा। और रेंज निकालने के लिए हम लोग पहले लेते हैं कि f(x) इक्वल्स टू क्या है, ना कि y, f(x) इक्वल्स टू y। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा कि √x-5 इज इक्वल्स टू y। तो यहीं से हमें एक रेस्ट्रिक्शन हमें मिल जाएगा, क्या कि y की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 या उससे बड़ा। y की वैल्यू क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव। और यहाँ पे हमारा साइन भी क्या है, हमारे यहाँ पे साइन हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि y का एक रेस्ट्रिक्शन हमें मिल गया। ये रेस्ट्रिक्शन कि y हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अब हम आगे और देखेंगे क्या कि y में और कोई भी रेस्ट्रिक्शन मिल सकता है, तो उसे हम देखने के लिए इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलता है कि ये x-5 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, y स्क्वायर। इसका मतलब x क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस 5। और हम जानते हैं कि ये x क्या है, एक रियल वैल्यूड है, मतलब ये x एक्चुअली डोमेन में है, और डोमेन हम निकाल चुके हैं। और वो डोमेन क्या है, ये। और यहाँ क्या है कि x 5 या 5 से बड़ा है, मतलब एक रियल वैल्यूड है। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी एक रियल वैल्यूड होना पड़ेगा। और इसको रियल वैल्यूड होने के लिए y का क्या वैल्यू हो सकता है, y कोई भी रियल नंबर लेंगे हम, ये ओवरऑल एक क्वांटिटी रियल वैल्यूड होगा। इसका मतलब यही होगा
कि यहाँ पे हमारे पास y के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मिल रहा है रियल नंबर। क्यों? क्योंकि y यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू एक रियल वैल्यू ही होगा। इसका मतलब y में हमें और एक नया कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मिल रहा है, जो एक पुराना रेस्ट्रिक्शन ये था वो वही है। इसका मतलब यही हुआ कि y हमारा बिलोंग करेगा कहाँ से, किस सेट में, ना कि 0 और 0 से बड़ा, मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। और यही जो सेट है यही हमारा क्या होगा, रेंज, मतलब रेंज ऑफ एफ क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 1। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो इसका डोमेन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि एक्स का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, एक्स का क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन के लिए एक्स हम कुछ भी डालें, यहाँ पे एक्स हम कुछ भी लें, ये वैल्यू वेल डिफाइंड होगा और ये वाली जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चाहे एक्स हम कुछ भी लें। इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा डोमेन होगा, जो हमारा डोमेन ऑफ एफ होगा वो क्या होगा, ना कि होल रियल नंबर, होल रियल नंबर। अब हम रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले पे हम मान लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और हम वाई में देखेंगे कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, मतलब वाई के क्या पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है ना कि वाई इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 1। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये वैल्यूज है। इसके बाद हम लोग आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 2 प्लस 1 जब एक्स माइनस 2 हमारा क्या हो, 0 से बड़ा हो। और हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 प्लस माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 1 जब एक्स माइनस 2 छोटा हो 0 से। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 1 जब एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो, 2। ये हम वैल्यू कहाँ से लिख रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू। हम जानते हैं कि मॉड एक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि ये वैल्यू हमारा एक्स ही होगा, मतलब प्लस एक्स जब एक्स 0 से बड़ा हो, और ये माइनस एक्स होगा जब एक्स 0 से छोटा हो, और ये 0 होगा जब एक्स की वैल्यू हमारी 0 हो। तो हमें इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारे पास ये वाली वैल्यू मिल रही है। इससे हम आगे क्या बोल सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक्स माइनस 1 जब एक्स 2 से बड़ा हो, और ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3 जब एक्स 2 से छोटा हो, और ये बन जाएगा 1 जब एक्स हमारा 2 हो, एक्स हमारा। इसको हम आगे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 1 जब एक्स 2 से बड़ा हो, और 3 माइनस एक्स जब माइनस एक्स बड़ा हो माइनस 2 से, और 1 जब एक्स इज इक्वल टू 2 हो। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं कि इस स्थिति में अगर एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 से बड़ी। और इस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि ये वाला वैल्यू हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 1, और जब ये वैल्यू हमारा है तो ये वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पे 1। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि y की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 या फिर y की वैल्यू हमारा क्या हो सकता है 1 और 1 एंड ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यही हुआ कि y इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यही हुआ कि रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 क्लोज्ड इंटरवल से इन्फिनिटी ओपन। यही हमारा रेंज हुआ। और इस डिस्कशन के अंत में हम आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं जो आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, लॉग ऑफ एक्स माइनस 3। नेक्स्ट डिस्कशन में हम इसके आंसर का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ट्राई कीजिए कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। धन्यवाद।